स्वागत है आपका YouTube चैनल दिव्य सागर पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी कहानियाँ। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। एक समय कौशाम्बी के राजकुमार उदय प्रताप सिंह शिकार खेलने वन में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा एक मदारी एक बहुत बड़े और सुंदर सांप को जबरदस्ती पकड़े लिए जा रहा है। सांप उससे छूटने को छटपटा रहा है। राजकुमार उदय प्रताप को सांप पर बड़ी दया आई और उन्होंने पुकार कर मदारी से कहा, अरे हमारे कहने से इस सांप को छोड़ दे। इस पर मदारी ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक राजा से कहा, मालिक, यह तो मेरी जीविका है। मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। हमेशा सांपों का खेल दिखा दिखा कर पेट भरता हूँ। पुराने सब सांप मर गए। अब बहुत ढूंढने पर इस वन में मंत्र और औषधियों के बल से मैं ये सांप पकड़ पाया हूँ। भला इसे मैं कैसे छोड़ दूँ? इस पर राजकुमार ने हंसते हुए अपने हाथों के सोने के कड़े उतार कर उस मदारी को दे दिए और सांप को छुड़वा दिया। मदारी सोने के कड़े ले प्रसन्न हो राजकुमार को प्रणाम कर उनका जय जयकार करता हुआ चला गया। उसके चले जाने पर सांप एक वीणाधारी दिव्य पुरुष में बदल गया और राजकुमार के निकट आकर बोला, मैं बासुकी नाग का बड़ा भाई वसुनेमी नाग हूँ। तुमने मुझे छुड़ाया है और मेरी रक्षा की है, इसलिए मैं तुम्हें मंजू घोषा नाम की ये वीणा देता हूँ। यह दिव्य वीणा है। जब ये वीणा बजाई जाएगी तो विश्व के सभी जीव उसकी धुन सुनकर मोहित हो जाएंगे। पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य इस वीणा को तुम्हारे जैसा ना बजा पाएगा। इसके साथ कभी ना मुरझाने वाले दिव्य फूलों की माला भी लो। वह नाग इतना कहकर अंतर्धान हो गया। राजकुमार ऐसी अनोखी वस्तुएं पाकर बहुत प्रसन्न हुए। वह शीघ्र ही बड़ी दक्षता से वह वीणा बजाने लगा और दूर दूर तक उदय प्रताप के वीणा वादन की ख्याति हो गई। कुछ समय बाद महाराजा माणिक वृद्ध हुए और पुत्र को राजा बनाकर तप करने के लिए वन में चले गए। राजा बनकर भी महाराजा उदय प्रताप अपने मंत्री युगेंद्र पर राज्य का सब कार्यभार डालकर आनंद करने लगे। उन्हें हाथियों के शिकार का बड़ा शौक था। रात दिन वे शिकार की ही धुन में रहने लगे। वासुकी नाग की दी हुई दिव्य वीणा वे रात दिन बजाया करते। वन में उस वीणा से वशीभूत हो हाथियों का झुंड उनके पास चला आता, जिन्हें बंधवा कर अपने मंत्रियों के पास भिजवा कर वे खूब प्रसन्न होते। उन्हीं दिनों उज्जैनी में महासेन नाम का महाप्रतापी राजा राज्य करता था। उसकी एक कन्या बड़ी रूपवती और दिव्य गुणों से पूर्ण थी। उसका नाम वसुंधरा था और वे बहुत भोली थी। देश देश में उसके रूप गुण शीला की चर्चा फैली थी। देश के प्रतापी राजकुमार उससे विवाह करने को ललायत थे। महाराजा उदय प्रताप की वीणा वादन की कीर्ति देश देश में फैल गई। वे कामदेव के समान सुंदर भी थे। उनकी यह कीर्ति राजकुमारी वसुंधरा के कानों में भी पड़ी। उसने बालहट से कहा, पिताजी, मैं भी उदय प्रताप के समान वीणा बजाऊंगी और नृत्य सीखूंगी। आप उदय प्रताप को बुलाकर उनसे कहिए कि वह मुझे अपने ही समान वीणा वादन सिखाएं, नहीं तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। प्यारी पुत्री का ये बालहट देख महाराज महासेन ने उसे बहुत समझाया बुझाया और कहा, उदय प्रताप साधारण पुरुष नहीं है, वे हमारे समान ही राजा हैं। फिर वे बड़ा मानी, स्वतंत्र और बलवान भी है। हम कैसे उससे कहें कि यहाँ आकर तुम्हें वीणा वादन सिखाए? परंतु राजकुमारी ने हट नहीं छोड़ी। उसने कहा, मैं नहीं जानती। उदय प्रताप चाहे जो भी हो, उसे यहाँ आकर वीणा वादन सिखाना ही होगा। अब महाराज महासेन बड़े चिंतित हुए।
अतः पुत्री के प्रेम के आगे उन्होंने हार मान ली और एक संदेश वाहक को ये संदेश लेकर उदय प्रताप के पास भेजा कि हमारी पुत्री वसुंधरा तुमसे वीणा वादन और नृत्य सीखना चाहती है, तो जो तुम्हें हम पर स्नेह हो तो तुम यहाँ आकर उसे सिखाओ। दूत ने कौशंबी पहुंचकर भरी सभा में उदय प्रताप को ये संदेश दिया। संदेश सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया, परंतु राजा ने दूत का अच्छी तरह सत्कार किया और विश्राम करने की आज्ञा दी। फिर अपने मंत्रियों से सलाह ली और महासेन के पास दूत द्वारा ये संदेश भेजा कि यदि आपकी पुत्री हमसे वीणा वादन सीखना चाहती है तो उसे यहाँ भेज दीजिए। यह सुनकर महाराजा महासेन ने उदय प्रताप को पकड़ने की एक युक्ति रची। उन्होंने कारीगिरों से सलाह करके एक बहुत बड़ा काठ का हाथी बनवाया और उसके भीतर 40 योद्धा छिपा दिए। फिर वह हाथी उसी वन में पहुंचाया गया जिसमें राजा ज्यादातर शिकार को जाया करता था। राजा उदय प्रताप के सैनिकों ने राजा को सूचना दी कि वन में हम लोगों ने एक हाथी ऐसा देखा है कि जैसा इस संसार भर में कहीं नहीं है। वह इतना बड़ा है जैसे चलता फिरता विंध्याचल हो। राजा ये सुनकर प्रसन्न हो गया, सैनिकों को इनाम दिया और सुबह होते ही विंध्याचल के वन की ओर अपने सैनिकों के साथ चल दिया। वन में पहुंचकर राजा ने सेना को तो दूर छोड़ दिया और वीणा हाथ में लिए वन में प्रवेश किया। हाथी को देखते ही राजा वीणा बजाता हुआ उसके निकट चला गया। इसी समय अवसर पाकर हाथी के पेट से बहुत से सैनिक निकल आए और उन्होंने राजा को चारों ओर से घेर लिया। यह देखकर राजा क्रोधित होकर अपनी तलवार निकालकर उनसे लड़ने लगे, पर उन सैनिकों ने राजा को शीघ्र ही बेबस करके पकड़ लिया और उसे लेकर शीघ्रता से अवंती की ओर प्रस्थान किया। राजा के पकड़े जाने का ये समाचार जब कौशंबी में पहुंचा तो वहां शोक छा गया। प्रजा उत्तेजित हो गई और सेना ने क्रोधित होकर अवंती पर चढ़ाई करने की तैयारी कर ली, परंतु बुद्धिमान महामंत्री ने सबको समझा बुझाकर ठंडा किया और कहा, यदि हम चढ़ाई करें और राजा महासेन हमारे महाराज को मार डाले तो बुरी बात होगी। फिर महासेन बड़ा बलशाली राजा है, वहाँ युक्ति से काम करना होगा। इसके बाद सब मंत्रियों ने सलाह पक्की कर महामंत्री योगेंद्र को उज्जैनी भेजा। महामंत्री योगेंद्र ने अपने साथ अपने विश्वसनीय पुरुष वसंत को साथ लेकर उज्जैनी की ओर प्रस्थान किया। राजा महासेन ने महाराज उदय प्रताप का बड़ा सत्कार किया और अंतःपुर में ले जाकर अपनी कन्या वसुंधरा उसे सौंप कर कहा कि इसे आप गंधर्व विद्या सिखाइए और किसी बात का खेद मत कीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। वसुंधरा को देखते ही राजा ने अपना आपा खो दिया, उसका संपूर्ण क्रोध शांत हो गया। उधर कामदेव के समान उदय प्रताप को देखकर वसुंधरा के नेत्र और मन उदय प्रताप में उलझ गए। नेत्र तो लज्जा से हट गए पर मन वही रम गया। राजा उदय प्रताप वसुंधरा को नृत्य संगीत सिखाता हुआ गंधर्वशाला में रहने लगा। इस प्रकार वे दोनों प्रेम के बंधन में बंध गए। दोनों को अब एक घड़ी पल भी एक दूसरे के बिना चैन न आता था। मंत्री योगेंद्र बड़ी सावधानी के साथ बसंत के साथ विंध्याचल के वन में घुसा। वहाँ उदय प्रताप का मित्र पुलिंदक रहता था। उससे उसने कहा, आप अपनी सेना सहित तैयार रहिए, हम राजा को छुड़वा कर इसी मार्ग से लौटेंगे। उज्जैनी में आकर महामंत्री योगेंद्र और बसंत ने अपनी वेशभूषा बदली और मदारी का रूप धारण किया। वहां उन्होंने अपने खेल तमाशों से रानी दासियों आदि को खूब प्रसन्न कर दिया।
उसकी चर्चा वसुंधरा ने भी सुनी और दासी को भेजकर उन्हें बुलवाया। वहां बंदी हुए राजा को देखकर मंत्री का मन बहुत दुखी हुआ। उसने संकेत से राजा को अपना परिचय भी दे दिया। राजा भी अपने मंत्री को पहचान गया, पर यह बात राजकुमारी और उसकी सखियां ना जान सकी। इसके बाद संकेत पाकर बसंत रोने लगा। राजा ने कहा, आप रो मत, आप मेरे पास रहो, मैं आपके सब रोग दूर कर दूंगा। बसंत ने कहा, ये आपकी बड़ी कृपा है। बसंत ने ऐसा स्नेह जताया था कि उसे देखकर राजा को हंसी आ गई। इस पर राजकुमारी और सखियां भी हंसने लगी। यह देखकर बसंत भी हंस दिया। वसुंधरा ने उससे पूछा कि तुम क्या काम करना जानते हो? उसने कहा, मैं बहुत सी कथा कहानियां जानता हूँ। इस पर प्रसन्न होकर राजकुमारी ने उसे अपने पास रख लिया। अब राजा और वसुंधरा में चुपचाप सलाह होने लगी। वसुंधरा राजा के साथ भागने को राजी हो गई। बसंत ने कहा, राजा महासेन आपको अपनी कन्या देना चाहते हैं, परंतु अपनी अकड़ कायम रखने को उसने आपको पकड़ा है। अब आप भी उसकी कन्या का हरण करके अपमान का बदला लीजिए। फिर हथिनी पर सवार होकर राजा, राजकुमारी, बसंत रात्रि के समय भाग चले। मतवाली हाथिनी से फाटक तुड़वाकर उज्जैनी से बाहर निकले। रक्षकों को राजा ने तलवार की धार उतार दिया। हथिनी वेग पूर्वक दौड़ चली। राजा महासेन को राजकुमारी तथा राजा के भाग जाने का समाचार जो ही मिला, उसने अपने पुत्र गोपाल को हाथी पर सवार कराकर पीछे दौड़ाया। उसे राजा ने युद्ध में परास्त कर भगा दिया। हथिनी ने रात भर और आधे दिन चलकर 63 योजन भूमि पार की और विंध्यावन में पहुंची। यहाँ हथिनी को प्यास लगी। राजा से सबके उतरने पर हथिनी ने पानी पिया तथा मर गई। इससे राजा और राजकुमारी को बहुत दुख हुआ। उसने बसंत को आगे अपने मित्र पुलिंदक को सूचना देने भेजा। पीछे धीरे धीरे राजकुमारी के साथ आगे चलने लगे। इसी समय पुलिंदक और योगेंद्र सेना सहित वहां पहुंच गए। पुलिंदक राजा को अपने गांव में ले गया। वहां वसुंधरा और राजा रात भर रहे। प्रातः काल मंत्री बहुत से सेना लेकर ठाट बाट से राजा रानी की अगवानी को आया। यही दूत ने राजा को सूचना दी कि राजा महासेन ने अपना दूत भेजा है। दूत ने राजा के सेवा में उपस्थित होकर प्रणाम कर कहा, महाराज महासेन आप पर प्रसन्न हैं और उन्होंने कहलाया है कि शीघ्र ही गोपाल आकर अपनी बहन का विवाह उनसे कर जाएंगे। तब तक आप यहीं ठहरें। कुछ दिन बाद बहुत सा धन, रतन, हाथी, घोड़ा और खजाना लाद कर गोपाल वहां आया और उसने धूमधाम से बहन का विवाह राजा उदय प्रताप से कर दिया। इससे राजा उदय प्रताप की समृद्धि चौगुनी हो गई तथा वे अपनी पत्नी वसुंधरा के साथ सुख से रहने लगे। धन्यवाद। एक गांव में सरजू अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। सरजू की खेती बाड़ी बड़ी अच्छी चल रही थी और घर का गुजारा भी बड़ी अच्छी तरह से चल रहा था। सरजू की बूढ़ी माँ, जिसका नाम शकुंतला था, वो खाने पीने की बहुत शौकीन थी। उसे नए नए अच्छे व्यंजन खाना बहुत पसंद था। हलवा और पूरी पर तो वो जान छिड़कती थी। कोई भी त्योहार हो या गांव में कोई शादी ब्याह हो, शकुंतला अच्छे व्यंजन खाने का कोई मौका छोड़ती नहीं थी। एक बार सरजू के एक रिश्तेदार के घर से ब्याह का एक न्योता आया। ब्याह एक पड़ोस के गांव में था जो 10 मील की दूरी पर था। न्योता मिलने पर शकुंतला बहुत खुश थी और जाने के लिए तैयारियां करने लगी।
उसने अपने बेटे से कहा, बेटा किस दिन ब्याह को निकलना है? सरजू ने कहा, माँ इस बार तो ब्याह में जाना कठिन है, क्योंकि अभी खेतों में बहुत काम है, इसलिए मैं नहीं जा सकूंगा। ये सुनकर शकुंतला को बहुत दुख हुआ, परंतु वे अच्छा खाना खाने का ये अवसर छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं अकेले ही शादी में हो आती हूँ। बेटे ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं की। उसने कहा, माँ तुझे जाना है तो तू जा, परंतु थोड़ा ध्यान से जाना। माँ ने कहा, तू चिंता ना कर बेटे, सिर्फ 10 मील का ही तो रास्ता है, मैं ठीक ठाक पहुँच जाऊंगी और 2-3 दिन में लौट आऊंगी। अगले दिन सुबह शकुंतला ने एक गठरी में अपने कुछ कपड़े और कुछ पैसे रखे और शादी वाले गांव की तरफ निकल पड़ी। वैसे तो रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, परंतु वृद्धावस्था के कारण जल्दी शकुंतला को थकान होने लगी। ऊपर से गठरी का वजन भी उसके सिर पर था। शकुंतला अपने सिर पर एक भारी गठरी रखे चली जा रही थी। चलते चलते वे थक गई। तभी उसने एक व्यक्ति को देखा जो घोड़े पर बैठा बड़े वेग से चला आ रहा था। उसे देखकर शकुंतला ने आवाज दी, अरे बेटा, ओ घोड़े वाले, एक बात तो सुन। घुड़सवार ने घोड़ा रोककर कहा, क्या बात है माई? शकुंतला ने कहा, पुत्र मुझे उस पास के गांव में जाना है, थक गई हूँ, ये गठरी मुझसे उठाई नहीं जाती, तो उधर ही जा रहा है। यदि तुम ये गठरी अपने घोड़े पर रख लो तो मुझे आसानी हो जाएगी। घुड़सवार ने कहा, माई तू पैदल है, मैं घोड़े पर, वे गांव काफी दूर है, पता नहीं तू कब तक वहां पहुँचे, मैं तो 5 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा, तब क्या मैं वहां तेरी प्रतीक्षा करता रहूंगा। ये कहकर घुड़सवार चला गया। परंतु अभी थोड़ी ही दूर गया था कि घुड़सवार के मन ने कहा, वे बूढ़ी स्त्री तुझे गठरी दे रही थी, गठरी में बहुमूल्य वस्तु भी हो सकती है, उसे लेकर तू भाग जा, चल वापस उससे गठरी ले ले। घुड़सवार वापस शकुंतला के पास पहुंचकर बोला, माई ला दे दे अपनी गठरी, मैं ले चलता हूँ, उस गांव में पहुंचकर तेरी प्रतीक्षा करूँगा। शकुंतला ने कहा, ना बेटा अब तू जा, मुझे गठरी नहीं देनी है। घुड़सवार ने कहा, अरे अभी तो तू कह रही थी कि गठरी ले चल, अब मैं तैयार हुआ तो कहती है गठरी नहीं देनी, यह उल्टी बात तुझे किसने समझाई? शकुंतला मुस्कुराकर बोली, उसी ने समझाई है जिसने तुझे यह समझाया कि माई की गठरी ले ले। जो तेरे भीतर बैठा है वही मेरे भीतर भी है। तुझसे उसने कहा कि गठरी ले ले और भाग जा। उसी ने मुझे समझाया कि गठरी मत देना, नहीं तो वे भाग जाएगा। अब बेटा तुम जाओ, मैं अपनी गठरी स्वयं ले जाऊंगी। शकुंतला की बात सुनकर घुड़सवार शर्म से पानी पानी हो गया और चुपचाप वहां से लौट गया। इसके बाद शकुंतला जैसे तैसे शादी वाले घर पर पहुंची और वहां उसने 2-3 दिन तक खूब व्यंजन खाए और वापस घर लौट आई। इस तरह से शकुंतला अपनी चतुराई के बल पर घर लौट आई। धन्यवाद।